Hello, dear students. Today's chapter is In the Kingdom of Fools, which is taken from a Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's Folk Tales from India. This is Moments, class 9th. So, आज हम समरी पढ़ते हैं. In the story of fools, both the king and his ministers were idiot. तो ये एक कहानी एक ऐसे किंगडम की है जहाँ का राजा और मंत्री दोनों इडियट्स थे. इडियट्स मीन्स होता है बेवकूफ़, बुद्धू. दे चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट. तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब रात को दिन बना देंगे और दिन को रात बना देंगे. मतलब कि जो सारी एक्टिविटीज़ जो इंसान दिन में करते हैं अब वो रात में करेंगे और रात वाली एक्टिविटीज़ दिन में होगी. पीपल वुड नॉट डिसओबे ड्यू टू कैपिटल पनिशमेंट. और लोग जो थे उनको बहुत डर था अपनी जान का. मीन्स अगर कि कोई भी डिसओबे करेगा लॉ को, कानून को नहीं मानेगा, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी. कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ सेंटेंस उनको हो जाएगी. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल केम इन द सिटी. एक दिन क्या होता है कि गुरु और उसका डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, ठीक है, प्यूपिल या स्टूडेंट, उस शहर में आते हैं, उस किंगडम में आते हैं. एवरी वन वॉज अस्लीप ड्यूरिंग डे टाइम. तो क्या देखते हैं कि दिन का तो समय है लेकिन सारे लोग सो रहे हैं. तो ये देख के वो लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन क्या करें, उन लोग थोड़ा सा वेट करते हैं. दे वेटेड टिल इवनिंग टू बाय सम ग्रॉसरीज. और शाम होने का इंतज़ार करते हैं और फिर जब शाम को शॉप्स वगैरह खुलती है तो उन लोग ग्रॉसरीज ख़रीदते हैं. ग्रॉसरीज मतलब क्या होता है फूड आइटम्स, जो भी हो गया, आटा, चावल, पल्सेस, दाल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, ये सब फूड आइटम्स ग्रॉसरीज में आते हैं. दे वर शॉक टू फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट अ सिंगल डुडू. तो उन लोग को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ. दे वर शॉक्ड, ठीक है, कि हर चीज़ जो है वो एक डुडू में मिलती है. तो डुडू क्या थी, वहाँ की करेंसी थी, ठीक है, उस किंगडम की करेंसी थी जिसका नाम डुडू था. राइस भी एक डुडू का मिलता था, बनाना भी एक डुडू का मिलता था, घी भी मिलता था, सारी चीज़ें एक डुडू को मिलती थी. फर्स्ट बोथ वर डिलाइटेड बट आफ्टर हैविंग देयर मील्स. शुरू में तो बहुत खुश हुए दोनों, शिष्य और गुरु, कि चलो बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, हर चीज़ ₹1 में मिल जा रही है. द गुरु सेड दैट इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. लेकिन गुरु ने कहा कि ये अच्छी जगह नहीं है हम लोगों के लिए, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं. लेकिन उनका जो डिसाइपल था वो नहीं माना, कहा कि नहीं हम रहेंगे. और फिर क्या हुआ कि गुरु जो है वहाँ से चले जाते हैं. तो गुरु कहते हैं कि इट्स अ किंगडम ऑफ फूल. ये जो है बेवकूफ़ों का किंगडम है. द गुरु वेंट अवे बट हिज डिसाइपल स्टेड एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड बुल. और गुरु चले जाते हैं लेकिन उनका शिष्य जो डिसाइपल रहता है वो यहीं रहने का फ़ैसला करता है किंगडम ऑफ फूल्स में. और सारी चीज़ें सस्ती सस्ती इसको मिलती है, तो खा पी के एकदम रोड साइड, स्ट्रीट साइड बुल की तरह हो जाता है. एक दिन क्या होता है कि एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में वो सेंग लगाता है. मीन्स वो होल करता है बर्गलरी करने के लिए. तो उससे क्या होता है कि उसकी वजह से उसकी वॉल जो है उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है. वन डे अ थीव डाइड व्हेन द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिम. एक दिन क्या होता है कि चोर चोरी करने जाता है और फिर उसके ऊपर उसकी दीवार, जो जिस घर में चोरी करता है उस घर की दीवार उसके ऊपर गिर जाती है. व्हेन ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट फ्रॉम अ रिच मर्चेंट्स हाउस. जैसे ही वो सारा चोरी का सामान लेके बाहर निकलता है तो वो दीवार जो है वो कोलैप्स करके उसी के ऊपर गिर जाती है. एंड ड्यू टू दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट. अब ये जब खबर उसके घर वालों को मिलती है तो उसका ब्रदर जो है भागा भागा दौड़ा दौड़ा राजा के पास आता है और वो सारा ब्लेम जो है मर्चेंट पे लगा देता है. राजा कहता है, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, कि तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, फैसला होगा, इंसाफ होगा. डोंट वरी, घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और ये कहने के बाद राजा जो है मर्चेंट को समन करता है. समन मतलब होता है टू कॉल. और ये एक ऑफिशियल कॉल होता है, जब हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आता है तो उसको समन कहा जाता है.
द मर्चेंट पुट द ब्लेम ऑन ब्रिक लेयर। अब मर्चेंट आता है और वो सारा अपना इल्ज़ाम जो है वो ब्रिक लेयर पे लगा देता है, मीन्स जो मेसन रहता है, जिसने घर बनाया रहता है। वह मर्चेंट कहता है कि ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, कि अब वो मज़दूर जो है मेसन ब्रिक लेयर अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब राजा जो है मैसेंजर्स को भेजते हैं। मैसेंजर्स ब्रिंग द ओल्ड ब्रिक लेयर। मैसेंजर्स ओल्ड ब्रिक लेयर को ले आते हैं, हाथ पैर उसका बांध के। ब्रिक लेयर पुट द ब्लेम ऑन अ डांसिंग गर्ल। अब ब्रिक लेयर जो है वो सारा ब्लेम किस पे लगा देता है? डांसिंग गर्ल पे, एक नाचने वाली लड़की पे। वो कहता है कि ड्यू टू जिंगलिंग ऑफ हर एंकलेट्स। एंकलेट्स मीन्स होता है जो पैरों में पहनी जाती है, जिसको पायल कहते हैं। जिंगलिंग मीन्स जो उससे आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है पायल की। आई कुडेंट कीप माई माइंड ऑन द वॉल। तो वो मेसन कहता है ब्रिक लेयर कि ये गर्ल जो है वो बार बार अप एंड डाउन द स्ट्रीट कई बार आई गई, जिसकी वजह से इसकी पैरों की पायल की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती थी, और जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता रहा और मैं सही से वॉल बिल्डअप नहीं कर पाया। द केस डीपेंस। अब क्या होता है कि केस जो है वो और गहरा जाता है। राजा कहता है लेट्स गेट द डांसर, और वो ऑर्डर देता है कि डांसर को बुलाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। अब डांसिंग गर्ल जो है वो एक बूढ़ी औरत हो गई है, क्योंकि बहुत समय की बात है, बहुत समय गुजर चुका है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो शेक करते हुए, काँपते हुए, जैसे बूढ़े लोग काँपते रहते हैं उस तरह से वो कोर्ट में आई, और डरी हुई भी थी कि भाई राजा ने क्यों बुला लिया है। शी सेड आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरीज। वो सही बात बताती है कि मैं जो थी कई बार उस स्ट्रीट से आई गई, बार बार आती जाती थी, क्योंकि मैंने कुछ सोना दिया था, गोल्ड दिया था सुनार को। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, ताकि मैं कुछ अपने लिए जेवर या गहने बनवा सकूं। ही सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। और वो जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, वो ये कहता था कि वो अभी दे देगा, बाद में देगा, आज देगा, कल देगा, सुबह देगा, शाम देगा। इस तरह से जब जब वो कहता था तब तक ही डांसिंग गर्ल उसके पास जाती थी, और फिर वो उसी स्ट्रीट से जाती थी जहाँ ब्रिक लेयर जो है अपना वॉल बना रहा था। सो आई हैव टू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट सो मैनी टाइम्स। तो इसी वजह से मुझे उस रास्ते से कई बार आना जाना पड़ा। तो अब इसने क्या किया कि चार्ज वॉज फ्रेम ऑन गोल्ड स्मिथ। तो सारा चार्ज जो है गोल्ड स्मिथ पे फ्रेम कर दिया गया। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट। अब राजा कहते हैं कि हमें रियल कल्प्रिट मिल गया। कल्प्रिट मतलब होता है क्रिमिनल, जो मुजरिम होता है उसको हम कल्प्रिट कहते हैं। ठीक है, अब रियल कल्प्रिट मिल गया। व्हेन द गोल्ड स्मिथ केम ही टोल्ड हिज ओन स्टोरी। अब जब गोल्ड स्मिथ आता है तो वो अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है हुजूर माई लॉर्ड आई हैड टू फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, ही हैड अ वेडिंग। कि मुझे एक रिच मर्चेंट को ऑर्डर फिनिश करना था, उसके घर में शादी थी। द रिच मर्चेंट वॉज समन्ड। अब उस रिच मर्चेंट को समन किया गया, मीन्स टू कॉल, बुलाया गया। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब जस्टिस जो है फुल सर्किल मीन्स जस्टिस जहाँ से ये केस शुरू हुआ था फिर वहाँ पहुँच गया, तो इसको कहते हैं कम टू फुल सर्किल। मतलब कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू होती है और फिर उसी स्पॉट पे पहुँच जाती है तो उसे हम कहेंगे कम टू फुल सर्किल। ही सेड इट वॉजेंट मी इट वॉज माई फादर। अब वो रिच मर्चेंट का कहता है कि मैंने गहने नहीं बनवाए थे, मैं नहीं था, मेरे फादर थे। ही इज़ डेड नाउ। वो अब मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। आई एम इनोसेंट। मैं बेकसूर हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड सेड यू इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम योर क्रिमिनल फादर। अब किंग जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है, राय मशवरा करता है, और इस नतीजे पे पहुंचता है कि यू इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब होता है कि जो हम अपने फोर फादर से जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वो इनहेरिट किया था। किंग ने कहा कि तुमने सारी चीज़ अपने फादर से इनहेरिट की है, चाहे वो रिचेज़ एज वेल एज हिज सिंस, चाहे वो पैसे रुपये हों या फिर गुनाह हो। यू मस्ट डाई। तुम्हें मरना होगा। अ न्यू स्टेक वॉज मेड फॉर एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन के लिए एक नई स्टेक मीन्स सूली बनाई जाती है। एग्जीक्यूशन मतलब जब फांसी पे चढ़ाया जाता है। बट डज़ नॉट फिक्स द नेक ऑफ रिच मर्चेंट। लेकिन वो
जो रिच मर्चेंट था उसके नेक पे फिट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत पतला दुबला था। वॉट शैल वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए? राजा कहता है। सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट फॉर अ फैट मैन। अब सर्वेंट्स को भेजा गया कि जाओ किसी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ। दे फाउंड डिसाइपल। अब उन लोगों को, मैसेंजर्स को, सर्वेंट्स को एक डिसाइपल मिलता है। यही डिसाइपल जो अपने गुरु के साथ आया रहता है। ही वॉज प्लीडिंग। वो गिड़गिड़ाने लगता है। देन प्रेड टू हिज इन हिज हार्ट। और फिर वो प्रे करता है, अपने गुरु को याद करता है अपने दिल ही दिल में। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन विजन। अब गुरु जो होते हैं उनके पास मैजिक पावर्स होती हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जब ये डिसाइपल कॉल करता है अपने गुरु को, तो गुरु को मालूम चल जाता है कि मेरा डिसाइपल किसी मुसीबत परेशानी में है। तो ये फ़ौरन दौड़े दौड़े भागे भागे किंगडम ऑफ फूल्स आते हैं। ही अराइव्ड एट वंस। गुरु सेड, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। और ये आते हैं और आने से पहले शिष्य से मिलते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। ये जो गुरु की प्लानिंग रहती है वो बताते हैं। और फिर उसके बाद राजा से मिलते हैं और कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, की हमको आप पहले सूली पे चढ़ाइए। आप बहुत अक्लमंद राजा हैं, हमें सबसे पहले सूली पे चढ़ाइए। अब जब ये बात सुनता है तो उनका डिसाइपल कहता है कि नो, मी फर्स्ट, कि नहीं, मुझे आप पहले सूली पे चढ़ाइए। बोथ गुरु एंड डिसाइपल गॉट इनटू अ फाइट अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। अब ये इन लोग का प्लान था कि हम लोग को झगड़ा करना है, हम लोग को ये कहना है कि पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ, तो पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ, तो तुम कहोगे पहले मुझे, मैं कहूँगा पहले मुझे। द गुरु टुक द किंग असाइड एंड सेड, इट्स अ न्यू स्टेक। अब गुरु क्या करते हैं कि वो राजा को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं मंत्री लोगों से, और भी जो दरबारी लोग बैठे रहते हैं वहाँ से, कहते हैं कि थोड़ा सा बगल हट के कुछ बात करनी है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। ये कहते हैं कि ये एक नया स्टेक है, नई सूली है जिस पे किसी को मृत्यु दंड मिलेगा, और इससे पहले इस पे किसी को मृत्यु दंड नहीं मिला है। इट इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। तो ये स्टेक जो है, ये जो सूली है, ये कोई मामूली सूली नहीं है। ये स्टेक जो है वो गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है। हु एवर डज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। और जो भी कोई इस पे पहले बलि चढ़ाया जाएगा, जिसको भी फांसी होगी, तो वो अगले जन्म में पैदा होके इस कंट्री का राजा बनेगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थाट। अब ये सुनने पे राजा जो है एक गहरे थॉट में पड़ जाता है। सो द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन्ड। तो एग्जीक्यूशन मीन्स जो फांसी की सज़ा थी उसको पोस्टपोन कर दी गई, मतलब वो कुछ देर के लिए डिले कर दी गई, टाल दी गई। नेक्स्ट डे पे, आफ्टर कंसल्टिंग विथ हिज मिनिस्टर, टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स दैट द क्रिमिनल्स विल बी सेंड टू यू टुनाइट। और फिर राजा अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करता है और इस मशवरे पे, और उसके बाद जो एग्जीक्यूशनर्स होते हैं, मीन्स जो जल्लाद होते हैं, जो फांसी की सज़ा देते हैं, जल्लाद, तो उनसे ये कहा गया कि तुम्हारे पास जो हैं रात में क्रिमिनल्स भेजे जाएंगे जिनको तुमको फांसी पे चढ़ाना है, जिनको तुमको पुट टू डेथ, यू विल हैव टू पुट टू डेथ। दैट नाइट किंग एंड मिनिस्टर वेंट टू द प्रिजन। अब दोनों ने ये फैसला किया था कि हम लोग भेष बदल के रात में जाएंगे जेल में, और वहाँ हम लोग गुरु और शिष्य जो थे उनके भेष में वहाँ रहेंगे, और इन लोगों को हम लोग वहाँ से वापस निकाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लान इन लोग ने यही किया। रिलीज़ गुरु एंड डिसाइपल। गुरु और डिसाइपल को वहाँ से रिलीज़ किया, और डिस्गाइज देमसेल्फ। डिस्गाइज मतलब अपनी शक्ल बना लेना, ठीक है, मतलब कि हमको कोई पहचान ना पाए। और इन लोगों ने अपनी शक्ल कैसे बना लिया? उसी गुरु और शिष्य की तरह से। किंग एंड द मिनिस्टर्स वर एग्जीक्यूटेड। और फिर रात में किंग और मिनिस्टर को ले जाया जाता है, आते हैं सर्वेंट्स, ले जाते हैं और सूली पे चढ़ा देते हैं, मीन्स फांसी की सज़ा हो जाती है। पीपल वर पैनिक्ड व्हेन द बॉडीज़ वर थ्रोन फॉर क्रोज एंड वल्चर्स। अब दिन में क्या होता है कि इन लोग की बॉडीज़ जो है वो फेंक दी जाती है चील और कौवों को खाने के लिए। तो लोग देखते हैं कि अरे ये क्या, ये तो हमारे राजा और मंत्री हैं। तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। और सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्योस में आ जाते हैं कि अब क्या करें, हमारा राजा कौन होगा, हु विल गवर्न अस, हु विल एडमिनिस्टर अस, हु विल रूल अस।
दे बेग द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर्स। तो वो लोग जाते हैं गुरु और डिसाइपल के पास और उनसे बहुत आरजू मिनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आप मेरे राजा बन जाइए और आपका शिष्य जो है वो मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन ये लोग तो चाहते ही थे, लेकिन शुरू में नहीं माने, फिर बहुत गुजारिश करने पे, आर्गू करने पे ये लोग मान जाते हैं। लेकिन कैसे मानते हैं? कोई ऐसे नहीं मानते हैं, एक शर्त रखते हैं। दे एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट दे वुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। और ये दोनों ये कहते हैं लोगों से कि हाँ, हम लोग राजा और मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन हम सारे पुराने कानून को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, फिर उसके बाद से कानून बदल दिया गया। रात जो थी वो रात हो गई और दिन जो था दिन हो गया। मतलब अब रात में लोग सोएंगे और दिन में अपनी डेली एक्टिविटीज़ और बिजनेस वगैरह करेंगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू। और डूडू में एक डूडू में आपको कुछ नहीं मिलेगा। So that was the summary of In the Kingdom of Fools. Like, share and subscribe my channel, and if you are new to my channel, hit the bell icon so that you will get the notification. Okay, see you.